खेलेंगे बीट पे यार, बहुत ही इस दफ़ा का हल्का जा रहा है पीएसएल यार। नहायत बोरिंग, नहायत ठुस्का। एक तो पहली प्लेयर्स आपके पास पूरे नहीं आ रहे थे, ऊपर से आप लोगों ने 2 नई टीमें ही बना ली, उसके अंदर और तितर-बितर जो है वो फैल गए। पहले जो आपका रायता था उसके अंदर मज़ीद पानी मिला के और रायता कर दी। इस पूरे पीएसएल के टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आतिफ़ असलम ही एन्जॉय करता हुआ नज़र आया है, साथ उसके अयमा बेग भी बहुत खुश नज़र आई है, वो एंथम में नज़र आए हैं। उसके अलावा और मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो कि एन्जॉय कर रहा हो पीएसएल। खैर भी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। विंडीज़ एक दफ़ा फिर से हार चुका है, एक और मैच वो बस हारने के लिए आते हैं और इस दफ़ा तो लाहौर से 200 रन्स खा के हारे हैं। लाहौर की जो गंदी फ़ॉर्म थी वो भी हीरो बने हुए थे, रूफ़ी भी आज हीरो बने हुए थे 200 डिफेंड करते हुए। बट ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, यार पहले तो निकालो ना ज़रा। तो 3 महीने पहले ही हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि भई ये जो उसको लगाया हुआ है ना सरफराज को, अंडर 19 बच्चों का मेंटोर, उनका दर्जी, उनका डायटीशियन, उनका नाथख्वां, उनको गाने सुना रहा है और ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, ये ज़रूर इसको तैयार कर रहे हैं कि आप नेशनल टीम के लिए आपको हमने कोच बना। एग्ज़ैक्टली वही हुआ भई। टेस्ट टीम जो है पाकिस्तान की, क्योंकि टेस्ट मैच तो वैसे भी रेलू कट्टा स्टैंडर्ड होता है ना, उसके लिए सबसे सूटेड पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उठाकर इन्होंने सरफराज भाई को बना दिया। सरफराज भाई जो कि मशहूर थे व्हाइट बॉल के लिए कि वो ओडीआई व्हाइट बॉल, मतलब उसके अंदर अच्छे कप्तान रहे हैं। टी20 आए, हालाँकि वो 2019 वाली टी20 थी जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन उसके अच्छे कप्तान रहे हैं, तो व्हाइट बॉल स्पेशलिटी होने की वजह से उनको रेड बॉल का कोच बना दिया गया है। हमारे बेहतरीन इसी किस्म की डिसीजंस होती हैं। दूसरे व्हाइट बॉल के कुछ स्पेशलिस्ट रहे हैं, टी20 आई के अंदर अगर कोई स्पेशलिस्ट रहे हैं, लेकिन वो भी 2010 से 2016 वाला ही टी20 आया था। स्टिल मशहूर शॉर्टर फॉर्मेट में हुए वो थे उमर गुल, उनको हमने बॉलिंग कोच बना दिया रेड बॉल का। तालियां हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, दबारे मैं कहता हूँ छतें तोड़ के बाहर निकल जाओ, इतनी खुशियां मनाओ कि ज़बरदस्त किस्म के डिसीजंस लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावे शावे, पता नहीं ये सरफराज भाई का कौन सा पावा लगा हुआ है। हर मसले का हल, हर पेचीदा अमराज, कुछ भी जो भी आपको किसी किस्म की भी कोई बीमारी हो, बवासीर का इलाज जो भी हो, सरफराज भाई के पास जा रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में चीफ सेलेक्टर भी बनाया हुआ है, अंडर 19 कोच के मेंटोर भी थे उनके, पता नहीं क्या हैं, बार्बर भी होंगे, बाल भी शायद उनके काट रहे हैं बच्चों के। खैर इनके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, वो ये उसके अंदर मेंटोर बन के आए थे। एशिया कप में वो जीत गए थे, हर कोई जो कहता सरफराज की वजह से जीत गए। उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर जो हरकतें की थी इन्होंने, पहले वो नेट रन रेट के चक्कर में कि जी इसको नहीं तो उसको आने दें, तो उसको नहीं तो इसको आने दें, उसी तरह। और फिर नेट रन रेट के ही होते हुए इंडिया वाला जो मैच था, नेट रन रेट को छोड़ो, इन्होंने एंड में ये एम बनाया था, जो स्ट्रेटेजी बनाई थी हमारे जीनियस ने, वो ये बनाई थी कि बस हम इंडिया को हरा देंगे। और वही हुआ कि सिंगल साइडेड जो हराने जा रहे थे एंड में हार भी गए। नेट रन रेट तो छोड़ो, मैच जो जीता हुआ था वो भी हार गए, क्योंकि एम ही ये रखा हुआ था। ये स्ट्रैटेजी बनाई थी बच्चों के साथ बैठ के हमारे लेजेंडरी सरफराज भाई ने। बट खैर यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके अंदर कुछ वो लीडरशिप वाली तो हैं क्वालिटीज। उसको जब कप्तानी वप्तानी से हटाया तो बंदा डिबेट कर सकता है कि अच्छा कप्तान था, क्योंकि प्लेयर एज अ प्लेयर उसकी जगह नहीं बनती थी, एज अ कप्तान उसकी फिर भी जगह बन रही होती थी। अभी भी वो सिर्फ कप्तानी करता रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर भी तकरीबन कोई 3 एक साल उन्होंने जूस निकाल लिया था, रस निकाल लिया था, बिल्कुल उनका खत्म हो चुका था टी20 आई का करियर, लेकिन वो उसके अंदर कप्तानी की बेस के ऊपर ही बैठे रहे हैं। उस लिहाज से कम बेहतर है। बट आई वुड स्टिल से कि यार वो एज अ मेंटोर वेंटोर इसी तरह बेहतर है। वो जो वो एक आपका स्टैंडर्ड है ना, वो जो मुलाजमत वाला जो स्टैंडर्ड होता है, वही माइंडसेट है जो हमारे सरफराज साहब ने ही रखा हुआ था टीम के अंदर। यस सर, यस सर। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई तब्दीली आनी है। बट चलो, हमारे पास तो रेड बॉल का कोई था ही नहीं, कोच नहीं था, तो उसके अंदर ये आ गए। जहाँ हमने बाकी से सबको इतना ज़्यादा दिया हुआ है, तो इनको भी दे दो भाई, इनको भी चांस दे दो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से ओहदे। असद शफीक साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मर्दों की भी सिलेक्टर्स हैं, पाकिस्तान की औरतों की भी सिलेक्टर्स हैं, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी वो कोई डायरेक्टर लगे हुए हैं, और अब बैटिंग कोच भी लग गए हैं। खुद उनसे मेरे ख्याल में कोई बैटिंग उन्होंने कोई 4 1 मिनट की होगी पाकिस्तान। ये पता नहीं, पाकिस्तान की ये जो पीसीबी है ना, इसके अंदर भर्ती होने के लिए आपको एवरेज क्रिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ब्रिलियंट क्रिकेटर हैं तो वो आपको वहीं पे कह देते हैं आप जी ओवर क्वालिफाइड। तो हर एवरेज क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान की पीसीबी की हर बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि उन्हें अपने जब वो प्राइम पे थे तो उन्होंने दुनिया बदल दी थी पूरे के पूरे। आप किसी भी गोरे से उठा के देख लें, किसी गोरे, डेल स्टेन वगैरह, इन सब से आप बात करें, मुरलीधरन से बात करें कि किसको बॉलिंग करते हुए आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल महसूस हुई, तो वो बेधड़क बोल पड़ेंगे कि असद शफीक ऑफ कोर्स। बाकी किसी भी बैटर से पूछ लें, सचिन से पूछें, विराट कोहली से पूछ लें कि किस कीपर से आपको डर लगा है विकेट के पीछे आपको बैटिंग करते हुए, किससे डर लगा है, बेधड़क बोल देंगे सरफराज। तो हमारी इसी तरह जो है ना, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसी वेव्स क्रिएट की भी हैं
कि आज तक गोरे जो हैं वो कस्में खाते हैं, उठ जाते हैं, कानों को हाथ लगा देते हैं, नहीं भई नहीं, हमारी ये औकात ही नहीं कि हम इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में कोई बात भी कर सकें। ये इन्होंने अचीव की हुई है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, लेकिन कौन पूछता है ग्लोबल स्टेज को? हमारे बस लोकल जो लोगों को जो पसंद आ रहा हो, वही हमने पॉपुलर ओपिनियन जो होना चाहिए, उसी को सारे ओहदे मिलने चाहिए। या फिर कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का पावा लगा हुआ हो कि उसी को सारे ओहदे मिलें। खैर पावे से याद आया कि टीम भी टेस्ट टीम भी अनाउंस कर दी गई है और मुबारक हो। शाहीन शाह अफरीदी जिनकी T20I में भी जगह नहीं बनती, वो उसके अंदर तो ऑफ कोर्स वो स्पेयर हेड हैं हमारे, वो रहेंगे भी। अभी तो बल्कि इसी चीज़ को बहस हो रही है कि उन्हीं को कप्तान बनाया जाए। मोस्ट ऑफ अब बना भी देंगे क्योंकि बातें आ रही हैं कि सलमान आगा खुद ही कह रहा है कि भाई मैंने नहीं खेलना, मैं ही पीछे हो जाता हूँ। तो खैर उनको T20 से कोई निकाल नहीं सकता। ओडीआई के चूँकि वो बेस्ट बॉलर हैं दुनिया के, तो इसलिए वो कप्तान भी हैं, वो तो उधर से तो आप निकाल ही कोई नहीं सकते, टीम ही वो बनाएँगे। टेस्ट के अंदर भी वो बैठे हुए हैं। कौन-सा पावा है? ख़ैर हम सबको पता है कि कौन-सा पावा है, कहाँ-कहाँ रेफ़रेंसेस हैं सुसर अंकल की। तो ऑफ़ कोर्स उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। पीएसएल तरीन मतलब एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर भी आप रेलुकेटी परफ़ॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन है। अभी भी गोरे काँप जाते हैं। अभिषेक शर्मा से पूछ लें आप, संजू सैमसन से पूछें। आप लोग पूछते नहीं ना, प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि आप लोग पूछ नहीं रहे। आप उनसे एक दो जाके पूछें तो सही ना कि कौन-सा बॉलर है जिसकी वज़ह से आपकी जुराबों तक जो है वो गीलापन महसूस हो जाता है। बेधड़क कोई बात ही नहीं, फिंगर टिप्स पे 3 नाम हैं, उनमें से 2 नाम शाहीन शाह अफरीदी के। खैर भी इसी तरह होता है हमारे मतलब सरफराज भाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोचिंग का कोई मतलब किसी एक छोटी पीएसएल की भी टीम की कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। वो बन गए हैं, कोच बन गए हैं, कौन यहाँ पे और टेस्ट मैच मतलब सबसे जो क्रूशियल जिसको कहते हैं, जिसके अंदर वाक़ई जो मैं अक्सर आपसे बात कर रहा होता हूँ, इवन कप्तानी जो है T20I के अंदर नहीं चाहिए होती। असल चीज़ जो है वो टेस्ट मैच होता है जिसके अंदर चाहिए होती है। पाकिस्तान में कोई देखता ही नहीं है तो इसलिए आप उधर बन जाएँ। उधर से तैयारी कर रहे हैं इनको और फिर सरफराज को वहाँ से तैयारी-श्यारी करा के ये इन्होंने बनाना है, इनको T20I का भी बनाना है, ओडीआई का भी कोच बनाना है। अब ये सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं कि गोरे को तंग करते रहें, तंग करते रहें, तंग करते रहें ताकि वो खुद ही छोड़ के चला जाए। और फिर होगा ये कि वो छोड़ के चला जाएगा, वो किसी वीडियो कॉल पे बैठा हुआ भी बोल देगा कि मेरे साथ इन्होंने ये किया, इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई होगी और फिर पाकिस्तान की बदनामी हो रही होगी। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ये ना हुआ तो मेरा नाम बदल दें। खैर अब्दुल्ला फज़ल को डाला हुआ है इन्होंने टेस्ट टीम के अंदर। ये वही अब्दुल्ला फज़ल हैं जिनकी आपके जो ये मुल्तान सुल्तान सॉरी मुल्तान कह रहा हूँ, जो पिंडीज़ की टीम है, उसके अंदर उनकी जगह नहीं बन रही। आज का भी जो मैच हुआ है, उसको टीम से ही निकाल दिए। उसको पहले तो इन्होंने डाला हुआ था नीचे कि भई तू जा वो मिडल ऑर्डर में कर क्योंकि मैं ओपनर हूँ। रिज़वान ओपनर रहेगा तो फिर उसकी तो कोई जगह नहीं है। वो अब टेस्ट टीम के अंदर आया हुआ है, मतलब सॉलिड टेक्नीक और सब चीज़ें हैं। वो उधर टॉप ऑर्डर के लिए सेलेक्ट हो गया है, लेकिन पिंडीज़ के अंदर वो नहीं हो सका है। और ये वही रिज़वान है जिनकी वजह से हमने फ़खर को 6 नंबर के ऊपर भेजा हुआ था। आज फ़खर में हमें कोई 70-80 रन मार के गया है और रिज़वान साहब आज फिर फेल होके गए हैं। बॉबी आ गए हैं, सलमान आ गए हैं, सऊद शकील आ गए हैं। ये सब वो हैं जो कि आपके पीएसएल की टीम्स के अंदर ना नुमायाँ कारकर्दी मतलब T20I के प्लेयर्स हैं जो कि आपकी रेड बॉल टीम के अंदर आए हुए हैं क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट हैं। खैर भी आसिफ शफीक भाई के पास पता नहीं कौन-सा पावा है। 6 उनके पास ओहदे हैं इस वक़्त, सो आई डोंट नो कि और मज़ीद कितने ओहदे उनके पास। मेरा ख़्याल में कोई किसी भी हॉस्पिटल से बात करके ना उसको चीफ गायनेकोलॉजिस्ट भी लगा दें। कोई पोज़ीशन खाली हो, असद शफीक भाई भर लेंगे। लाहौर और पिंडी का मैच हुआ है, पिंडी ने एक दफ़ा फिर से मुँह काला कराया यार कुछ खुदा मतलब ये क्यों आते हैं? ग्राउंड के अंदर क्यों आ रहे हो यार तुम लोग? मुझे तब इस बात की चढ़ी हुई है कि 200 रन्स खाए हुए थे, ऑफ कोर्स हीरो कौन बन गया? रूफ़ी साहब हीरो बने हुए हैं। पहले ओवर के अंदर आके वो चूँकि पावर प्ले में उन्होंने गलती से पता नहीं किस अक्लमंद ने, अच्छा शाहीन अक्लमंद ने दिए थे। पावर प्ले में साहब को जो है वो दे दिया था। डोमेस्टिक का प्लेयर है यासिर, उससे भाई ने जो है वो कोई 1 छक्का और 3 चौके गालिबन खाए थे डोमेस्टिक के प्लेयर से। ये हमारे स्पेयरहेड दुनिया के सबसे बड़े बॉलर हैं जो कि आए हुए थे। वो भी विकेटें लेके चले गए, वो अब हीरो बन गए। ये उबैद शाह है जो भी, एक तो माशाल्लाह इतने शाह हैं हमारे, अचानक से ही सब जो हैं क्योंकि आप बस एक फैमिली होनी चाहिए आपके पास तो आप ऑफ कोर्स हर टीम के अंदर ही आएँगे। 3 आउट किए हुए रूफी भाई ने 200 डिफेंड करते हुए फिर भी 10 की इकॉनमी से वो कुट खा रहे हैं। खत्म था मैच, कब से खत्म था, मतलब पावर प्ले के बाद ही जो है खत्म हो गया था। 8वें ओवर के अंदर मैच खत्म था, फिर भी उन्होंने 10 की इकॉनमी जो है वो रखी हुई है। ये भाई उबैद शाह को निगल आ गई थी, उसको ज़बरदस्ती हमने जैसा परसों की कल की वीडियो में भी बात की थी कि उसको ज़बरदस्ती कह दिया वो बहुत इंजर्ड है, वो अगले दोनों मैचेस नहीं खेलेगा। ये चाल थी इसको अंदर वापस लाने के लिए क्योंकि इन्होंने तो इसको पता नहीं कोई रेस्ट दे दिया होगा। ज़रूर इसका कोई मसला-वसला ही होगा जो कि बताया नहीं है, व्हाटएवर, इसीलिए पीछे गए, वरना फैमिली तो सबसे पहले आती है। इसको रेस्ट दिया, उसने पीछे से गलती ये कर दी कि उसने परफ़ॉर्म कर लिया। तो अब उसको पीछे करके कि बेटा तेरी जो हमें बड़ी फ़िक्र है, ये छोटी-मोटी जो इस तरह निगल आ जाती है ना, इनके ऊपर आप अब रिस्क नहीं ले सकते। तो कोई नहीं, रूफ़ी करा लेगा बस 2 मैचेस में तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे, तो बस तब तक रूफ़ी करा लेता है। अब रूफ़ी को उन्होंने डाल दिए,
आज तो उन्होंने खैर 200 रन बनाए हुए थे, वो भी शुरू में 3 कैचेस ड्रॉप किए थे, पिंडी वालों ने भी रज के जो है वो गूं खाना होता है, तो खैर उन्होंने वहाँ पे 200 रन खुद खाए हैं, वरना इनसे फिर कोई 100 एक नहीं होने थे। ओपनिंग स्टैंड ही था, रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई ओपनिंग की, तो उसके बाद भी इन्होंने आगे मतलब अब रूफी ने तो आउट कर लिए। अब अगले मैच में ये शाहीन वगैरह इस किस्म का कोई रीजन देंगे कि यार असल में टीम में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को कौन चेंज करता। विनिंग कॉम्बिनेशन आ गया इनके दिमाग में, यही था कि दोनों हम जीत जाएंगे तो बस फिर तो इसका चैप्टर बंद है कि देखो भाई अब क्या करें, विनिंग कॉम्बिनेशन तुम चाहते हो कि हम खराब कर दें वो बैचा तुम्हारे लिए, यार मैं हट जाता हूँ, यार शाहीन ने कहा होगा मैं हट जाता हूँ यार, तू मेरी जगह आ जा फिर प्लीज, ये कर सकते हैं। और मैं बैलेंस नहीं खराब हो सकता, आप इतना क्रिकेट अभी तक तो जान गए होंगे, बैलेंस नहीं खराब हो सकता ना आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन का। तो विनिंग कॉम्बिनेशन के चक्कर में जो है इसको डाला हुआ है। अभी खैर वो फिर जो है 10-11 की इकॉनमी से, मतलब डेड रबर तो है ही पिंडी के लिए, लेकिन मैच खत्म हुआ हुआ है, 200 रन डिफेंड करने, फिर भी भाई ने 10-11 की इकॉनमी से तसल्ली से कुट खाई है आज। लेकिन सही है भी कौन, मतलब 3 विकेटें ले ली हैं अगली, फिर अभी कोई टेल का एक और भी उड़ा देगा तो 4 विकेटें ले लेगा, और क्या चाहिए। रिजी भाई आज कीपिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने बिल्लिंग्स को दे दिया था कि बिल्लिंग तू कर ले भाई। रिजी भाई ने कहा कि जी मैं आज कीपिंग इसलिए नहीं करूंगा ताकि मैं बैटिंग के ऊपर फुल कंसंट्रेशन करूं। खूबसूरत कंसंट्रेशन के साथ एक और बेहतरीन इनिंग्स खेल के गए हैं रिजी भाई, और बिल्लिंग्स भाई ने भी आके जो है 2 मिस कराए। यार रिजी मतलब खुदा की कसम, इसको अगर किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते ना तो वो इसकी कीपिंग ही है। वो भी इसने आज छोड़ी हुई थी कि वो कोई और कर लेगा, और उसी में हुआ एक ऐसा स्टंप, ये जो नया लड़का जिसने आज अच्छा खेल के गया है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, फारूक नाम है, बट जानी बहुत बिल्कुल प्लम मतलब स्टंप था, बाहर निकला हुआ था वो, तो पीछे कीपर साहब ने जो है वो कलेक्ट ही नहीं की थी बॉल। चांसेस मिले हैं आपको जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बट चलो चांस के बाद भी जो अच्छा मारा है, रिस्ट वेस्ट यूज किए, छक्के छक्के भी मारे हैं, अच्छी बात है। बट खैर वो शुरू में जो है 3 चांसेस इन्होंने मिस किए, 2 कीपर ने मिस किए हैं, एक जो है कैच भी ड्रॉप किया था जिसकी वजह से लाहौर को ऐसा स्टार्ट मिल गया कि वो फिर 200 मार के ही गए। और हाँ, यंग बच्चे साद मसूद से भी हमारे रूफी भाई ने जो है छक्का भी खाया, चौका भी खाया, चौका भी खाया। जब मैच मतलब पूरा मैच खत्म हुआ हुआ था, कोई तकरीबन 22 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, फिर भी मेरा भाई जो है तसल्ली से सेका जा रहा था यंग बच्चों से। ये वो चीज़ होती है जिसके ऊपर मैं बोल रहा होता हूँ कि यार मैच सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं ना। आपने अगली टीम ने जो है वो 15 रन बनाने हो ओवर के अंदर, और आप उस वक्त अगर 4-4, 5 में डॉट्स करा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करते हैं बनस्पत इसके कि आप जो है वो 2 छक्के खा के 3 आउट कर लें, क्योंकि उसके अंदर यही होता है भाई कि वो तो छक्के मार रहे थे, वो बाउंड्री पे तेरे कैच हो गए, उछलू कैच हो गया, फील्डर के हिस्से में है वटेवर, बट वो खाते रहे, वो एंड में आसिफ से भी खाते रहे, उनकी इकॉनमी उन्होंने वही पूरी रखी हुई। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कलंदर्स जीत चुका है और उनकी होप्स जो है वो अभी भी अलाइव हैं, और पिंडीज को एक दफ़ा फिर से फर्शी सलाम होने चाहिए भाई। पिंडीज जो हैं उन्होंने कसम खाई हुई, कोई अब ऐसी टीम भी नहीं है ना जो कहे कि यार हम दे देते हैं 2 पॉइंट्स, क्योंकि उन सब की भी जो है वो 2-2 पॉइंट के ऊपर ही जो है तकरीबन कुछ 16 टीम्स बैठी हुई हैं जो कि ऊपर नीचे होती रहेंगी, तो कोई ऐसी भी टीम नहीं है जो इनको भीख में कोई 2 पॉइंट्स दे दे कि यार इस रब्बे को ही खाली मत जाओ। खूबसूरत टीम, खूबसूरत कॉम्बिनेशन। रिजवान से किसी ने पूछा कि भाई ये परफॉर्मेंस जो हुई है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा हमारी बस किस्मत में नहीं था वरना तो वेरी गुड यार, आपने किस्मत से ही जीतना था, आप इसी उसके ऊपर आते हैं, किस्मत से ही आप इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हुए हैं भाई। T20 कहाँ से कहाँ हो गई, हम लोग जो हैं वो फ़खर जैसे बंदे को हमने मिडिल ऑर्डर में डाला हुआ था ताकि आप जनाब हमारे ओपनर बने रहें, ये किस्मत नहीं है तो ये क्या है। 152 चेज हो गया था, ओपनर्स ने किया था वो, आज तक उस एक विन की वजह से हम 4 साल जलील हो चुके हैं क्रिकेट के अंदर, और अब क्रिकेट का ये लेवल आ चुका है कि लिटरली मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अवाम के अंदर से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हुआ है। उनको अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन ये कौन वो, अगर ये परफॉर्म भी करें तो मजीद वो इसी चीज के ऊपर गालियां दे रहे हैं कि बस इनसे इधर ही परफॉर्मेंस करा दो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये किसी काम के नहीं। आप लोगों ने पिछले 3-4 साल में जितना हो सकता था क्रिकेट को नुकसान दे दिया। खैर मुबारक हो, आप लोगों को एक नई टेस्ट टीम मिल गई है, नए टेस्ट कोच भी मिल चुके हैं। आई होप कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन उम्मीद कुछ खास नज़र आ नहीं रही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।